दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल। आज दोस्तों हम लोग टैली का देखने जा रहे हैं और टैली के अंदर आज हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पेरोल। पेरोल क्या होता है कि जैसे कि कंपनी के अंदर आपको सैलरी मिलता है, फिर सैलरी के बाद आपको सैलरी के साथ ही एक सैलरी स्लिप भी दी जाती है या कभी कभी कंपनी में ऑन डिमांड हमें सैलरी स्लिप मिलता है। तो ये सैलरी स्लिप हमें बहुत काम का होता है। इस सैलरी स्लिप के अंदर हमारे पूरे कैलकुलेशंस रहते कि हमें कहाँ कितना सैलरी मिला, कहाँ डिडक्शन हुआ, हमारी छुट्टी कितनी कट की है, मतलब पूरा डिटेल इसमें दिया जाता है। आजकल कंपनी मोस्टली प्रीफर करती हैं टैली को सैलरी स्लिप या बनाने के लिए। तो सैलरी स्लिप या सैलरी बनाने के लिए टैली के अंदर हमें कहाँ जाना होगा, कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल 1 बाय 1 बताया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ये हो सकता है कि वीडियो आपको एक या दो बार लगे समझने के लिए, इसलिए आपको इसे केयरफुली देखते हुए हर पार्ट को समझ के आगे बढ़ना है। तो इसके अंदर सैलरी स्लिप बनाने के लिए हमें या सैलरी की एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, F10 में जाके जो अपना पेरोल वाउचर है यानी पेमेंट बनाने का जो वाउचर है उसे एक्टिवेट करेंगे। तो आप पहले जाना F10 वाउचर, वाउचर से F10 में आपको शो इनएक्टिव, अगर आपको ये पेरोल का वाउचर दिखेगा नहीं तो शो इनएक्टिव में देख के फिर आप लास्ट में यहाँ पेरोल पे आइए और एंटर प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर दीजिए। इसे एक्टिवेट करने के बाद वापस आप एस्केप बटन दबाइए। एस्केप बटन दबाने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप क्रिएट में जाइए। क्रिएट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पेरोल मास्टर, जैसे हमारा अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर है, उसी तरह से अब आपको पेरोल मास्टर्स भी दिखने लगा होगा। तो पेरोल मास्टर्स के अंदर आप देखिए एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट वर्क, अटेंडेंस स्लैश प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, पेरोल वाउचर, इतनी सारी डिटेल्स हमें दिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स का हमें यूज़ करना है दोस्तों। तो आप ध्यान से मतलब एक एक एंट्री को हम कैसे क्रिएट करते हैं, पहले इन सारी एंट्री को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे, एम्प्लॉय बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, पे हेड बनाएंगे और पेरोल। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे मैं आपको ये सिखाऊंगा इनका यूज़ क्या है और कहाँ पे ये हमें यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो सैलरी दी जाती है वो मोस्टली सैलरी डिज़ाइन करते हुए डिपार्टमेंटल वाइज भी रहता है, ताकि सामने वाले को समझना आसान हो जाए कि भाई ये जो सैलरी मैं दे रहा हूँ ये कौन सा डिपार्टमेंट का है। तो मान के चलो कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, R&D डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिस वर्क होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से मैं कुछ नाम मैं आपको बता दिया। और भी डिपार्टमेंट्स कंपनी अपने अकॉर्डिंगली बना लेते ताकि उसके बाइफर्केशन में उसे आसानी हो जाए कि उन्होंने क्या क्या किया है। अभी फ़िलहाल आपको ये एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा होगा, तो पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप यानी डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते। तो हम इस एंट्री में दो डिपार्टमेंट क्रिएट करने वाले हैं, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा, और यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप प्राइमरी ही रखिए आप। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं रखना है, अंडर में प्राइमरी डिफाइन सैलरी डिटेल्स को नो ही रखना है और आगे बढ़ जाना है। देन उसके बाद हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने बना लिया प्राइमरी और यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, पहला काम हमने अपना डिपार्टमेंट बना लिया। फिलहाल हमने दो ही बनाए, कंपनी में बहुत सारे होते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं दो ही डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एम्प्लॉय हम बाद में क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय मतलब वो जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूनिट वर्क, अब हम यूनिट बनाएंगे कि जैसे कि अभी अपना यूनिट हमने अपने आइटम स्टॉक वगैरह में भी बनाया था, क्योंकि कोई तो मेज़रमेंट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें सामान ले दे सके, या अब पेमेंट भी हम उनके किसी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जैसे आवर्स, डे, मंथ। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अब यूनिट क्रिएट कर देते हैं कि मेज़र करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मिनट्स का कर देते हैं।
बाकी आप इसे ब्लैंक रखें तो भी चलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा आवर्स बना देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, इसको रखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक क्रिएट करना होगा। पहले हमने 2 सिंपल यूनिट किया है, अब उसे हम कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंपाउंड यूनिट में हमें आवर्स और मिनट का रिलेशन दिखाना होगा। तो 1 आवर्स का मिनट के साथ 60 मिनट्स का रिलेशन होता है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमने अपना यूनिट भी क्रिएट कर दिया। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं अटेंडेंस टाइप या प्रोडक्शन टाइप। तो इस पे एंटर करो आप। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे पहला हम लीव का बना देते हैं। और लीव जो रहता है मोस्टली दोस्तों ये अनपेड ही रहता है, तो लीव विदाउट पे में जाते हैं। और ये ऑटोमेटिकली आपको पीरियड टाइप बाय डिफ़ॉल्ट में डेज ले लेगा, तो यहाँ आपको चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम में प्राइमरी ही रखिए, और यहाँ पे ओवर टाइम ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पे ओवर टाइम आएगा आपको प्रोडक्शन से डील करना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन। और अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन तो कैसे, आवर्स पे, जो प्रोडक्ट हमारा ओवर टाइम होता है वो आवर्स पे कैलकुलेट होता है। और ओवर टाइम हम इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीमेंट के लिए, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में प्रोडक्शन आया और यूनिट में आवर्स आया। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट हमारा अटेंडेंस क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमारा आता है पे हेड। पे हेड का मतलब क्या होता है कि कौन से हेडिंग के अंदर आप पे कर रहे हो। जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपको सैलरी इंक्रीज करके मिलता है। आपने बहुत बार सुना होगा डीए के बारे में, डियरनेस अलाउंस और एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो बहुत सारे ऐसे अलाउंस मिलके हमारी सैलरी इंक्रीज भी होती है। और पीएफ, ईसीआईसी, तो ये सब का हमारा रहेगा, उससे वो आपका डिडक्शन होता है। तो ये जो डिडक्शंस होता है उस डिडक्शन को हम देखेंगे, तो अभी उसको ही हम पे हेड के अंदर लिखते हैं। तो पे हेड के अंदर हम जो लिखने जा रहे हैं अभी वो है पहला बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी, एंड देन इसके अंदर ये हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, इसलिए ये फिक्स यही रखेंगे, अर्निंग ही रखेंगे। और ये इनकम टाइप हमारा फिक्स रहता है, तो इसे फिक्स ही रहने देंगे। इसके बाद ये कंपनी के अकॉर्डिंगली डिपेंड होता है, किसी का डायरेक्ट एक्सपेंस, किसी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिलहाल हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहने देते हैं। और बेसिक सैलरी अफेक्ट नेट सैलरी, तो यस ये अफेक्ट करेगा ही। यूज़ ऑफ कैल, तो इसे नो रखिए। और ये यूज़र डिफाइंड ही रखिए वैल्यू, क्योंकि इसलिए यूज़र डिफाइंड हम रख रहे हैं कि सैलरी हमारा कंपनी फिक्स करती है, तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा डीए, डियरनेस अलाउंस। तो ये डियरनेस भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही रहता है, ये भी फिक्स रहता है। और ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा चेंजेस हमारा ये आ जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि डीए हमें कैलकुलेट करना होता है। आप यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ले सकते हैं। उसके बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, अभी ये जो डीए रहता है वो किससे रिलेटेड होता है, किससे ऐड होके आता है, तो बेसिक सैलरी से ऐड होके आता है। इसीलिए यहाँ पे हेड में हम पे हेड में बेसिक सैलरी के साथ उसे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला है इफेक्टिव फ्रॉम, यानी आपका कब से ये सैलरी चालू हो रहा है, तो 1 अप्रैल से। अमाउंट ग्रेटर देन के पहले अमाउंट अप टू, तो 25,000 तक अगर रहता है तो हम परसेंटेज, स्लैब टाइप में परसेंटेज ही लेना है, और इसे मैं 10% ले लेता हूँ। ग्रेटर अमाउंट ग्रेटर देन, अगर 25,000 से ज़्यादा आता है और अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे आगे ब्लैंक रखिए, आगे के सभी अमाउंट वो कंसिडर कर लेगा। फिर परसेंटेज रखिए, और यहाँ पे आप चाहिए तो 8% कर दीजिए, अगर 25 से ज़्यादा आता है तो 8%। और ये हमारा फर्स्ट डीए कंप्लीट हो गया। अब डीए के बाद हम लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये भी हमारा इनकम ही रहेगा, बट ये वेरिएबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज वाइज और फिक्स रहता है, तो इसीलिए वेरिएबल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद यूज़र डिफाइंड नहीं होके ये कैलकुलेशन टाइप में आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू आएगा। यहाँ पे आप नॉर्मल राउंडिंग ही रखिए, वापस ये कंप्यूटर स्पेसिफाइड, और ये बेसिक सैलरी को ऐड होके आएगा।
इसीलिए यहाँ पे अब ये हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज में न रख के वैल्यू में रखना होगा। जैसे कि 25,000 हमारा पेमेंट है, तो हम उसको 2,000 रुपये तक ट्रैवलिंग अलाउंसेंस देंगे। और अगर 25,000 से ज़्यादा है तो उसे हम वैल्यू में रखेंगे, 1,000 रुपये तक ट्रैवलिंग अलाउंसेंस पे करेंगे। तो ये हमारा टीए क्रिएट हो गया। टीए के बाद अब हम एचआरए क्रिएट करते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस। ये भी हमारा अर्निंग रहता है, ये फिक्स रखिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही रख रहा हूँ मैं, ये भी हमारा कंप्यूट होगा। उसके बाद ये नॉर्मल राउंडिंग ही रखिए, यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला, ये भी आपका बेसिक सैलरी में ऐड होके आएगा। यहाँ पे 25,000 तक का मैं रखता हूँ परसेंटेज में 10%। उसके बाद 25 के आगे मैं परसेंटेज कर देता हूँ 10, मतलब यहाँ पे 10 रखेंगे हम। एंटर करते हुए आगे बढ़ गए, हमारा एचआरए क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम पीएफ क्रिएट कर लेते हैं। पीएफ जो रहता है हर कंपनी प्रोविडेंट फंड, जिसे डिडक्ट करके हम गवर्नमेंट के पास भेजते, बाद में एम्प्लॉय अपने इमरजेंसी टाइम या जब भी रिटायर्ड हो तो वो यूज़ कर सकता है। तो डिडक्शन आएगा ये, और ये आपका आएगा करंट लाइबिलिटी में जाएगा पीएफ। उसके बाद आपका ये भी स्पेसिफाइड फार्मूला कंप्यूटेड में आएगा, ये नॉर्मल राउंडिंग, और फिर यहाँ ये स्पेसिफाइड फार्मूला, ये बेसिक सैलरी से डिडक्ट होगा। आपका अमाउंट 25,000 तक हम इसको ले लेते हैं 12% परसेंटेज में। मोस्टली ये 12% होता है सभी के लिए, इसलिए इसका भी 12% ही रखता हूँ मैं। ये हो गया हमारा पीएफ डिडक्शन। उसके बाद हम ESIC एक होता है ऑप्शन, ये हमारा डिडक्शन रहता है। तो यहाँ पे देखिए ECIC, ये भी हमारा डिडक्शन टाइप है। ये हमारा करंट लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी रहेगी। ये भी आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू, ये नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे एज अ स्पेसिफाइड फार्मूला, ये भी कहाँ से डिडक्ट होगा, तो आपकी बेसिक सैलरी से ही डिडक्ट होगा। 25,000 रुपये मैं वापस रख लेता हूँ इसे परसेंटेज वैल्यू में 8%। अबव रहेगा तो 6% रख देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, ECIC। अब एक होता है रीइम्बर्समेंट। ये रीइम्बर्समेंट क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम कंपनी में काम करते, कंपनी ने हमें कुछ लाने के लिए भेजा और कंपनी ने मान के चलो 1,000 रुपये दिया और हमारा 2,000 रुपये खर्चा हो गया। तो ऐसे टाइम में 1,000 रुपये हमने अपने जेब से खर्चा किया है, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, हमें उसे बाद में सैलरी में ऐड करके रिफंड करता है। तो इस टाइप की जो एंट्रीज होती है रीइंबर्समेंट का वेरिएबल में आएगा, मतलब रीइंबर्समेंट में होगा और उसके इनकम टाइप में वेरिएबल, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ले सकते हो। इसे यूज़र डिफाइंड ही रखना है क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्रिएट कर, अब हम क्रिएट करते हैं लीव। जो ऑलरेडी वो हमने किया था वो अटेंडेंस टाइप था, और अभी हम यहाँ पे एक पे हेड क्रिएट करते हैं कि अगर वो छुट्टी करता है तो उसे क्या, तो ये डिडक्शन होगा। और ये हमारा आएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, और इसे हम लेंगे ऑन अटेंडेंस। और हमने देखो जो वहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्रिएट किया था उसका लीव आया, और ये डेज में काउंट होता है, और ये नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। उसके बाद हम करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारा अर्निंग रहेगा, ये भी वेरिएबल होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद ये भी आपका यूज़र डिफाइंड नहीं रखेंगे, इस बार इसको प्रोडक्शन पे। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पे ओवर टाइम आएगा ऑन प्रोडक्शन आएगा। और ये आवर्स पे देखो हमने जो यूनिट क्रिएट किया था वो आ गया। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और ये कंप्लीट। उसके बाद एक और हम क्रिएट कर रहे हैं पे हेड बोनस। बोनस भी आपका अर्निंग का ही रहता है, और ये वेरिएबल होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले सकते हैं आप। और ये फ्लैट रेट होता है कि एक सर्टेन अमाउंट, और ये मंथली होता है, जिस मंथ में आप मिलेगा वो आप इसे ऐड कर सकते हो। तो ये हमने क्रिएट कर दिया सारे वाउचर्स के, मतलब पे हेड्स क्रिएट कर दिए। अब हम जा रहे हैं पेरोल वाउचर क्रिएट करने।
तो पेरोल वाउचर क्रिएट करने के अंदर हम क्रिएट करेंगे सैलरी स्लिप, और यहाँ पे हम लेंगे वाउचर में पेरोल वाउचर। कहीं कोई चेंजेस नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ जाके आप नेम टाइप कर दो सैलरी स्लिप। यहाँ भी आपको एस्केप करना है। हाँ, एक हेड हमारा बनाना रह गया, वो पहले बना लेते हैं फिर वापस देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही पे हेड में आएंगे और सैलरी पेबल ये बना के फिर हम इसे नॉट एप्लीकेबल, सबसे सिंपल है ये, और इसे करंट लाइबिलिटीज लेके अंडर में करंट और सेव कर दो आप इसे। अब वापस हम जाते हैं वाउचर में, पेरोल वाउचर। यहाँ पे सैलरी स्लिप, यहाँ पे पेरोल वाउचर, सैलरी स्लिप, यहाँ पे देखिए अब जो हमने वाउचर अभी बनाया सैलरी पेबल यहाँ पे आ गया, एक्सेप्ट करके इसे एक्सेप्ट। अब हम वापस जाते हैं अपने वाउच जहाँ पे पेरोल मास्टर्स में, और अब हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय जो हमारे पास जॉब कर रहे हैं। तो पहला हमारा नाम है राजू गुप्ता, और यहाँ स्पेस बार दबा दीजिए तो आपको डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे वो यहाँ आपको दिखने लगेगा। तो पहला हम ले लेते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो अब यहाँ हमें उसे यस करना होगा। तो पहला है बेसिक सैलरी, दूसरा बोनस। अब बोनस हमें डिफाइन करना होगा, तो मैं 1000 रुपये बोनस लेता हूँ। उसके बाद DA, ESIC, फिर HRA, लीव। तो पर आवर लीव हम कितना दे रहे हैं, तो 500 रुपीज़ डिडक्ट कर रहे हैं। ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम करता है तो पर आवर उसको हम 100 पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा PF आ जाएगा, तो PF, उसके बाद रीइंबर्समेंट, TA, ये सब हमने पे हेड डाल दिया। अब एम्प्लॉय नंबर हमारा 1012, डेसिग्नेशन इनको दे देते हैं हम इंजीनियर, फंक्शन प्रोडक्शन ये मेंटेनेंस ले लेते हैं, लोकेशन बॉयसर इनका ले लेते हम, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/2/2000, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव ले लेते हैं हम इनका, फादर्स नेम राजेश ले लेते हैं हम इनका, राजेश, मदर नेम मालती। ये सब हम रफ डिटेल डाल रहे हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट एक हमें कैसे भरना है। फ़ोन नंबर हम इनका ले लेते हैं 98456, ईमेल एड्रेस raju@gmail.com। यहाँ हम इनका बैंक डिटेल भी दे सकते हैं यस करके, अकाउंट नंबर 12345678, IFSC कोड SBI बैंक है इनका 0003918, बैंक नेम SBI, ब्रांच बोईसर, ट्रांजैक्शन टाइम इनको हम कैसे देने वाले हैं, तो ई फंड, और इसे एक्सेप्ट कर लो आप। उसके बाद इनका पैन नंबर ADU PO 0931F, आधार नंबर 1234, एक अप्रोक्सीमेट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई एक्सपेक्टेड ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट है, बट हम ये सीख रहे हैं। PF अकाउंट नंबर जो भी रहेगा उनका, PRN परमानेंट अकाउंट नंबर, ये ESI नंबर, ये पूरा हमने राजू का। नेक्स्ट है हमारा विश्वजीत भारती, यहाँ हम इन्हें ले लेते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। 1 अप्रैल से है इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ से यस। फिर बेसिक सैलरी, बोनस हम इनका भी 1000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं। DA, ESI, HRA, लीव इनका 500 रुपीज़ डिडक्शन होगा। ओवर टाइम में 100 रुपीज़ पर आवर। PF रीइंबर्समेंट, TA, एम्प्लॉय नंबर 123,
डेसिग्नेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन, लोकेशन बोईसर, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1 2, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, सॉरी, फादर नेम ध्रुव, स्पाउस नेम ब्लैंक रखते हैं, एड्रेस बोईसर, फ़ोन नंबर, ईमेल v@gmail.com, बैंक डिटेल्स इनका यस करना है, अकाउंट नंबर 12345, IFSC कोड SBI N003918, बैंक SBI ब्रांच बोईसर, ट्रांजैक्शन टाइप में ई फंड, पैन नंबर एक अंदाज से मैं दे देता हूँ, तो मैं पुराना पैन नंबर यूज़ कर लेता हूँ इनके लिए। आधार नंबर एक अप्रोक्सीमेट ले लीजिए, बाकी ब्लैंक भी रखा तो भी चलता है। ये हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गए। अब हम जाते हैं वाउचर में, F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद अब पेरोल वाउचर में देखिए अटेंडेंस है, तो यहाँ पे हम इनका अटेंडेंस लगा दें। तो पहले हम राजू गुप्ता का अटेंडेंस लगाते हैं, वो कितना दिन लीव पे है, तो हम उनका 1 दिन का लीव ले लेते हैं। फिर से राजू गुप्ता ने ओवर टाइम कितना किया है, तो हम 40 आवर्स ले लेते हैं। फिर विश्वजीत ने कितना किया है, तो हम लीव ले लेते हैं उनका 2 दिन का। फिर उसके बाद विश्वजीत ने ये ओवर टाइम कितना है, तो 20 आवर्स का। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया इनका अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में डेट आप डाल दीजिए F2 से 31 मई, क्योंकि हम मंथ एंड में ही सैलरी बनाते हैं, इसलिए हमने ये सैलरी का इनका कंप्लीट कर दिया। अब हम वाउचर में जाते हैं, वापस वाउचर में, और कंट्रोल F4 प्रेस करिए, कंट्रोल F4 में प्रेस करिए। तो इसके अंदर अब हम उनका अटेंडेंस लगाएंगे, तो उसके लिए जाएंगे वाउचर में। वाउचर में हमारा F10 देखिए, F10 पे जाइए, F10 में आपको अटेंडेंस दिखेगा, वहाँ पे प्रेस करिए। पहले डेट हम लगाएंगे, डेट हमारा 31/5 रखते हैं, यानी ये मंथ एंड में ही बनता है। सबसे पहले हम राजू का लेते हैं, तो लीव लेते हैं। लीव हमने राजू ने 1 लिया है, और राजू ने दूसरा ओवर टाइम 40 आवर्स किया है। विश्वजीत ने जो लीव लिया है वो 1 दिन का है, और विश्वजीत का ही ओवर टाइम जो है वो 20 आवर्स का है। तो इस तरह से हमने इनका अटेंडेंस पुटअप कर दिया। अब हम वाउचर पे ही रहते हुए कंट्रोल F4 दबाते हैं। क्या? कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाया, और यहाँ आपके सामने पेरोल और सैलरी स्लिप, ये सैलरी स्लिप हमने बनाया था, तो हम ये सैलरी स्लिप को लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करिए। अगेन क्लास में आपको सैलरी स्लिप लेना है, और यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल F प्रेस करना है। इस बार कंट्रोल F प्रेस करना है, F4 नहीं। तो इमीडिएटली आपके सामने आ जाएगा पेरोल आउट ऑफ फिल।
तो पेरोल ऑटो फिल को सिलेक्ट करना, और इस एट प्रेजेंट दिस टाइम हम उनका सैलरी डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए यूज़र डिफाइंड और एम्प्लॉयज़ ग्रुप में ऑल रखना है। एम्प्लॉयज़ नेम के हिसाब से हम उनका करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनका बेसिक सैलरी मैं 24,000 फाइनल करता हूँ, और रीइंबर्समेंट उनका समझो कि उन्हें कुछ 200 रुपये देने हैं। विश्वजीत का 26,000 फाइनल करते हैं, और रीइंबर्समेंट इनका 1000 रुपये है। ऐसे करके हमने इनका सैलरी डिफाइन कर दिया। अब फिर से आप कंट्रोल F प्रेस करिए। अब ये हम इनको सैलरी स्लिप बना रहे, तो ये एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे आपका ये सैलरी स्लिप फाइनल हो गया। तो इसे आप एंटर करके सेव कर सकते हैं। अब ये सैलरी स्लिप अगर आपको देखना है तो एस्केप बटन दबाइए। एस्केप बटन दबाने के बाद आ जाइए आप डिस्प्ले के अंदर आपको पेरोल ऑप्शन दिख रहा है। पेरोल ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन है, देखो पे स्लिप, उस पर क्लिक करिए। आपको किसका सैलरी स्लिप व्यू करना है तो उस पर क्लिक करिए। मैं राजू का व्यू करता हूँ, और हमारा यहाँ पे सैलरी स्लिप रेडी हो गया। इसे आपको अगर प्रिंट आउट लेना है तो कंट्रोल P करके प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल P करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। मैं राजू सैलरी स्लिप इस नाम से सेव कर देता हूँ, और इसे डेस्कटॉप पे ही डायरेक्ट सेव कर दे रहा हूँ। अब इसे अब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और राजू देखिए सैलरी स्लिप राजू का यहाँ पे सेव है। इसे डबल क्लिक करके ओपन करिए, तो आपके सामने राजू का पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा कि उसका डिडक्शन कितना आया, सैलरी कितनी बनी, ये सब। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा था सैलरी स्लिप के बारे में, जिसके अंदर हमने आपको पूरा सैलरी स्लिप के डिस्कशन बताया कि सैलरी स्लिप कैसे बनाना क्या है, और सैलरी स्लिप को देखना कैसे, प्रिंट आउट कैसा लेना है, मंथ वाइज आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो को दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए, और 2-3 बार देखने के बाद आपको एकदम क्लियर आ जाएगा कि सैलरी स्लिप में मतलब बनाना कैसे है, कैसे क्या क्या हेड्स क्रिएट करने हैं, उनका कैसे यूज़ करते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए सीखने के साथ। थैंक यू।